दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। लास्ट एपिसोड में आपने उदयपुर का टूर देखा। आज मैं आ गया हूँ जयपुर। आपको सबसे पहले जयपुर के फोर्ट्स दिखाते हैं और सबसे पहले हम लोग चले आए हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जिसे 1734 में महाराजा सवाई सिंह ने बनाया था। चलिए अंदर चलते हैं और इस फोर्ट को घूमते हैं। सामने आप एंट्री टिकट्स का रेट देख सकते हैं और कुछ दिन प्रवेश निशुल्क होता है, उसका डेट्स भी आप सामने देख सकते हैं। और सामने रहा प्रवेश द्वार इस किले का। दोस्तों 50 रुपए का टिकट लेकर हम लोग एंट्री कर रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट में। जैसे ही आप फोर्ट में एंट्री करिएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा वैक्स म्यूजियम और शीश महल। इसका एंट्री टिकट है पर पर्सन 500 रुपीज़। आप शीश महल या वैक्स म्यूजियम में फ़ोटोग्राफ्स नहीं खींच सकते अपने पर्सनल मोबाइल से। यहाँ पे लोग होंगे जो आपके फ़ोटोग्राफ्स खींच देंगे और पर फोटो का आपको पैसा देना पड़ेगा। अराउंड 15 to 16 रुपीज़ है। और बाहर निकल कर आपको मैजिक शो है, पॉटरी कर सकते हैं। बाकी इस जगह को और अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बढ़ता हूँ फोर्ट की तरफ और आपको घुमाता हूँ नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट एक समय जयपुर सिटी का काफ़ी अच्छा डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। नाहर मतलब एबॉर्ड ऑफ टाइगर्स। पहले इस फोर्ट को सुंदरगढ़ भी कहते थे, लेकिन समय के साथ इसे नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना गया। चलिए अंदर चलते हैं और इस फोर्ट को घूमते हैं। इस किले का नाम चेंज होने का कारण चलिए आपको बताते हैं। जब इस किले का निर्माण कार्य चल रहा था, तब जब मजदूर शाम को जहां तक निर्माण कार्य कर घर वापस जाते थे, सुबह आकर देखते थे कि सब निर्माण टूटा हुआ है। तांत्रिक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक प्रेत आत्मा है, नाहर सिंह भोमिया, जिनको शायद इस किले का नाम पसंद नहीं। तब इस किले का नाम चेंज हुआ और नाहर सिंह भोमिया को एक मंदिर में स्थान दी गई। हर महल के प्रवेश द्वार पे उस महल का नाम लिखा हुआ है। यहाँ के राजा सवाई माधो सिंह के 9 रानियां थी और उन्होंने हर के लिए अलग महल बनवाया था। उन 9 रानियों में से एक रानी के महल में हम प्रवेश कर चुके हैं। 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह के द्वारा इस किले के अंदर के भाग में बहुत निर्माण कार्य हुआ था, जिसके कारण इनकी हालत बहुत अच्छी है। ये रहा 9 रानियों में से एक रानी का कमरा। सभी 9 रानियों के लिए एक ही प्रकार का कमरा बनाया गया था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दीवारों पे डिजाइन की गई है। चलिए अब इस किले के छत पर चलते हैं। सभी 9 रानियां आपस में गलियारों से मिल सकती थीं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जयपुर सिटी। ये मेरा 3rd टाइम है जयपुर विजिट कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार आया हूँ नाहरगढ़ फोर्ट। काफ़ी खूबसूरत फोर्ट है। आप जब भी जयपुर आए ज़रूर से नाहरगढ़ फोर्ट आए, मिस नहीं कर सकते हैं। आप पहला दिन फोर्ट के लिए दें, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, उसके बाद ही बाकी के टूरिस्ट स्पॉट घूमें। चलिए बढ़ते हैं और इस फोर्ट को और अच्छी तरीके से घूमते हैं। ये है ऊपर की मंजिल का रानी का कमरा। इसकी खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेगी।
दोस्तों मान्यता ये भी है कि नगर सिंह भूमिया की आत्मा इस फोर्ट के निर्माण में विघ्न पैदा कर रही थी। यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, फिर जाकर उस आत्मा को शांति मिली और फिर ये फोर्ट तैयार हुआ। चलिए इस फोर्ट को और भी घूमते हैं। अब हम महल के अंदर से चौक में आ गए हैं। सामने बीच के महल में पटरानी रहा करती थी। दोस्तों चलिए चलते हैं और देखते हैं सनसेट पॉइंट कितनी दूर है और कैसा लगता है वहां से। इस किले में शुद्ध देसी रोमांस फिल्म का कुछ सीन शूट हुआ था और आर्य सीरीज का कुछ सीन भी इस किले के बाहर शूट हुआ था। दोस्तों हम लोग चले आए हैं नाहरगढ़ फोर्ट के सनसेट एरिया पे। सज्जनगढ़ एरिया पे आपने देखा सनसेट होते हुए, शायद शाम के वक्त इस जगह पे भी उसी तरह की भीड़ उमड़ती है और लोग यहाँ से सूर्य अस्त होते हुए देखते हैं। उसके बाद यहाँ से जयपुर सिटी व्यू इन द लाइट्स काफ़ी खूबसूरत लगता होगा। सो आप जब भी नाहरगढ़ आए, अगर हो पाए तो शाम के वक्त आए आप और यहाँ से आप सनसेट देखें। ये किला जो पहाड़ पर बना हुआ है, 12 महीने पानी की व्यवस्था रखने के लिए यहाँ एक बावड़ी बनाई गई थी। आप भी उसे देखिए। अब हम किले के बाहर आ गए हैं और चलते हैं वो स्थान देखने के लिए जहाँ रंग दे बसंती मूवी का एक गाना शूट हुआ था। दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट से पहले ही एक लेफ्ट रास्ता कट जाता है, वहीं पर शूटिंग हुआ था मूवी रंग दे बसंती का। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। चलिए उस स्टेप फिल्म को दिखाते हैं जहाँ सबने जंप मारा था। दोस्तों ये वही स्टेप वेल है जो रंग दे बसंती मूवी में दिखाया गया था। यहीं पर आमिर खान और उनके संग को स्टार खड़े थे और यहाँ से कूदा गया था वो गाना, मस्ती की पाठशाला अपनी तो पाठशाला। इसके साथ नाहरगढ़ फोर्ट का ट्रिप खत्म हुआ और हम लोग बढ़ते हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ। दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट से 10 मिनट दूर हम लोग आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट। दुर्गत दरवाजे से हम लोग अंदर चलेंगे। एंट्री फीस है पर पर्सन ₹150 और ऑटो का हमने पार्किंग का ₹50 दिया। चलिए अंदर चलते हैं और इस फोर्ट को घूमते हैं। दोस्तों जयगढ़ फोर्ट के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ। आप चारों तरफ देख सकते हैं इस फोर्ट को। इस फोर्ट को 1726 में सवाई जयसिंह ने बनाया था आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस साइड है दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा पहियों वाला तोप। चलिए उस साइड चलते हैं और उस तोप को देखते हैं। जयगढ़ किले में आप अपनी कार लेकर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग चार्जेस देनी होती है। ये बहुत बड़ा किला है क्योंकि यहाँ राज्य के सैनिक रहा करते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं 1720 में बनाया गया उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा तोप। इसकी नली की साइज है 20 फुट, इसका वजन है 50 टन। एक बार बारूद भरने के लिए इसमें लगता था 100 किलो बारूद। सोचिए कितना मेहनत लगा होगा और उस समय के कारीगरों में कितनी क्षमता थी जो इतना बड़ा तोप बनाया। ये तोप का निर्माण इसी किले में हुआ था और ये एक बार ही यूज हुआ था, वो भी टेस्टिंग के लिए। जयपुर का शाही परिवार आमेर के किले में रहता था और यहाँ पर रहती थी उनकी पूरी सेना। ये जयगढ़ का किला टोटल 27 पीढ़ियों ने 700 साल में बनवाया था।
चलिए अब चलते हैं शस्त्र घर में। यहाँ उस जमाने में यूज किए जाने वाले शस्त्र का एग्जीबिशन लगा हुआ है। दोस्तों सामने है मंदिर श्री रामा हरि हर जी और काल भैरव जी का। चलिए अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। ये भगवान श्री हरिहर जी का मंदिर है। और ये रहा काल भैरव जी का मंदिर। दोस्तों अभी आपने देखा शस्त्र घर, मंदिर श्री रामा हरिहर जी और काल भैरव जी का। चलिए इसका चलते हैं इस किले के पैलेस की तरफ, उसे भी घूमते हैं। सामने है इस किले का महल का कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं यहाँ के महल को। ये है सुभट निवास या आप कह सकते हैं दीवाने आम। वैसे तो शाही परिवार सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही इस किले में रहते थे। यही राजा आम जनता की परेशानी सुन उनका निवारण करते थे। दीवाने आम से हम चले आए हैं दीवाने खास या खिलबट्टी निवास। और फिर हम चले आए हैं लक्ष्मी निवास की ओर। यहीं पर राजा आराम किया करते थे। भूल भुलैया से आप चले आए हैं इस किले के एंटरटेनमेंट एरिया में। और फिर हम चले आए हैं भोजनशाला, जहां राजा भोजन किया करते थे। इस किले में हमराज मूवी का फाइनल सीन शूट हुआ था। अभी हम ललित मंदिर के सामने हैं, जहां राजा गर्मी में रहा करते थे क्योंकि यहां कूलिंग की पूरी व्यवस्था थी। और फाइनली सामने है इस किले का गार्डन एरिया। दोस्तों इसी के साथ जयगढ़ फोर्ट का टूर खत्म हुआ। आपने देखा खूबसूरत सा महल इस किले का। इसके बाद हम लोग निकल जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ। आज का दिन 3:40 कवर कर पाएंगे लग रहा है मुझे, बज रहा है अराउंड 3। चलिए जल्दी से आमेर फोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। जयगढ़ से हम चले आए हैं आमेर का किला। दोस्तों फाइनली जयगढ़ फोर्ट से हम लोग चले आए हैं आमेर फोर्ट। आमेर टाउन या आमेर फोर्ट आप कह सकते हैं चंदा डायनेस्टी के ऐलान सिंह ने बसाया था। चलिए चलते हैं, टिकट लेते हैं और इस फोर्ट को घूमते हैं। आमेर का किला बलुआ लाल पत्थर से बना हुआ है, जिसपे पीला कलर किया गया है। यहाँ से आप कुछ सोवेनिर्स खरीद सकते हैं। अट्ठाईस दिसंबर है, सैलानियों की भीड़ लगी हुई है।
आमेर टाउन जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है और आमेर टाउन 4 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। इस आमेर के किले को अंबर पैलेस भी कहते हैं। ये रहा सामने सूरजपोल। ये पूर्व दिशा में है और इसे सिर्फ राजशाही परिवार यूज किया करते थे। और इसके उल्टे दिशा में है चांदपोल, जो कि आम जनता के लिए है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं सूरजपोल। इसे सूरजपोल इसलिए कहते थे क्योंकि ये सूरज को पेश किया करता था और बाकी आमेर पैलेस प्रॉपर को एंट्री करने के लिए इसी जगह से कोई भी एंट्री करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पैलेस को और भी। तो आमेर फोर्ट घूमने के लिए आपको 100 रुपीज़ का टिकट रहेगा। इस साइड टिकट विंडो है, आप जाकर वहाँ से टिकट ले सकते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिंह फोर्ट। महल में एंट्री करने का ये मेन गेट है। इसका रास्ता एकदम सीधा नहीं है महल में एंट्री करने तक का, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के कारण घूम फिर के अंदर जाना होगा। चलिए अंदर चलते हैं और इस महल को घूमते हैं। सिंह पोल या लायन गेट से निकलकर हम आ गए हैं दीवाने आम। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग यहाँ हुई है, जैसे वीर, जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं दीवाने आम। मुगल्स में जिस तरह से दीवाने आम होता है, इसी तरीका में इस आमेर फोर्ट पे ये दीवाने आम था। राजा यहीं पर बैठ आम जनता की परेशानियां सुना करते थे, उनके दुख दर्द सुना करते थे और अपना राय दिया करते थे। यहाँ पर सेलिब्रेशंस भी हुआ करता था, चाहे राजा का बर्थडे हो, फेस्टिवल्स हो या विक्ट्री सेलिब्रेशंस हो, वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ करता था। यहीं पर शूट हुआ था जोधा अकबर का दरबार का सीन। ये है 27 कचहरी और यहाँ से आप देख सकते हैं खूबसूरत सी केसर क्यारी। चलिए अब आपको दिखाते हैं शाही हमाम। यहीं पर रानी नहाया करती थी। दीवाने आम और हमाम के बाद सीढ़ियों से निकलकर हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास। यहाँ पर राजा अपने खास मेहमानों, मंत्रियों से मिला करते थे। इसे शीश महल भी कहते हैं। चलिए इसकी सुंदरता को सामने से देखते हैं। इसे शीश महल या जय महल भी कहते हैं। इसमें बारीक शीशे का काम किया गया है और ये शीशे बेल्जियम से मंगवाया गया था। शीश महल के सामने जो गार्डन है उसे मुगल गार्डन कहते हैं और यहीं शूट हुआ था हम साथ साथ हैं मूवी का गाना और जोधा अकबर का गाना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुख मंदिर। समर के समय में रॉयल फैमिली यहीं पर रहा करती थी। चलिए चलते हैं और इसे सामने से देखते हैं। यहीं पर राजा अपने रानियों के साथ आराम किया करते थे और ये पुराने जमाने का एसी वाला कमरा है। संगमरमर के जालियों पर जो पानी रहता था वो आने वाली हवा को ठंडा कर देती थी। दोस्तों आप देख सकते हैं रसोड़ा। ये भोजनशाला में इस फोर्ट के रूलर का भोजन बनाया जाता था। बाकी जो यहाँ के स्टाफ थे, इस फोर्ट के स्टाफ का भोजन
त्रिपोलिया गेट के पास में और एक भोजनशाला है, वहाँ पर बनाया जाता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं गणेश को, और सामने आप देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति भी है। इस फोर्ट के मेन या कह सकते हैं इस पैलेस के मेन एरिया में आप यहीं से एंट्री कर सकते हैं। और गणेश जी यहाँ के रूलिंग डायटी थे। माना जाता था कि अगर किसी इंसान के रूप में कोई भी गंदा आदमी या बुरा आदमी आ रहा है, गणेश जी उसे दूर कर देते थे। चलिए अंदर चलते हैं और इनर पार्ट को घूमते हैं। और ये खूबसूरत सा सुहाग मंदिर, यहीं के झरोखे से रानी दीवाने आम में हो रहे फंक्शन को देखा करती थी। ये है बाराडोरी। यहीं पर जोधा अकबर मूवी में ऋतिक और ऐश्वर्या तलवारबाजी कर रहे थे। ये पुराने जमाने में रानियों का एंटरटेनमेंट जोन हुआ करता था। राजा मान सिंह की 12 पत्नियां थी और ये रहा उनके लिए 12 महल। और फाइनली अब हम किले से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों फाइनली आमेर किले का ट्रिप यहीं ख़त्म होता है और इसके साथ ही जयपुर का किले का टूर समाप्त होता है। आई होप राजस्थान टूर आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे जैसलमेर की ओर, उसका ब्लॉग अगले वीडियो में आएगा। आई होप यू आर डू लाइकिंग दिस ब्लॉग्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करें और कहाँ जाएँ जिसका ब्लॉग आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से जैसलमेर में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।